नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 25 दिसंबर साल की आखिरी एकादशी होगी मोक्षदा एकादशी। जाने पूजा विधि, महत्व, कथा, शुभ मुहूर्त। दोस्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण जी और गीता जी की पूजा की जाती है और आरती की जाती है और उनका पाठ किया जाता है। और इस दिन हर किसी को गीता पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पे विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर व अमर अविनाशी बताया है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नया कपड़े धारण करता है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है और अजर अमर रहती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा दुष्कर्मों से दूर रहना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना और भगवान दामोदर का धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल से पूजन करना चाहिए और दान दक्षिणा इस दिन देना चाहिए। और साथ ही भगवान के पूजन के साथ साथ गीता जी का पूजन करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए। आमतौर पर साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और अधिक मास होता है तो ये 26 हो जाती है और साल में 24 एकादशी होती है। और मोक्षदा एकादशी इस साल की अंतिम एकादशी है और ये 25 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये इसका महत्व है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये एकादशी बेहद शुभ फलदायी होती है। माना जाता है कि जो लोग पूरे विधि विधान से इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, उपवास रखते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्रतियों के सभी पापों का नाश हो जाता है और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और इस एकादशी का इसलिए और ज्यादा महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी इसी दिन दिया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे गीता जयंती के रूप में। एकादशी तिथि की शुरुआत 24 दिसंबर की रात 11:17 से, एकादशी तिथि की समाप्ति 25 दिसंबर को रात 1:54 तक। एकादशी व्रत कैसे करें और क्या है पूजा विधि। एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं तिथि को ही एक टाइम भोजन ग्रहण करें। सूर्यास्त के बाद कोई भोजन ग्रहण ना करें, उनमें एक बार ही भोजन करें, जिससे कि हमारे पेट में अन्न ना रहे। और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर जाना संभव ना हो तो घर में स्नान के जल में ही गंगा जल मिला के स्नान करें और पूजा करने की जगह को साफ कर लें। चाहे आप मंदिर हो आपका, या आप अलग पूजा कर रहे हैं, या आप मंदिर में जाके भी पूजा करके आ सकते हैं। स्नान आदि के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ दें और पूजा सामग्रियों को पवित्र करके गंगा जल छिड़क ले सब पे। पाटा चौकी बिछाकर, लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो स्थापित कर लें। शुद्ध जल और गंगा जल से भरा हुआ कलश रख लें, पुष्प माला रख लें, धूप दीप नैवेद्य रख लें, ऋतुफल रख लें, तुलसी दल रख लें, पंचामृत, भगवान के वस्त्र, चंदन, यज्ञो पवित्र आदि चीजें सब रख लें, उनको शुद्ध कर लें। गंगा जल छिड़क कर सबको शुद्ध कर लें। अगर मूर्ति है तो किसी पात्र में रख के पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्ध जल में गंगा जल मिला के स्नान करा दें। तस्वीर है तो जल के कलश में थोड़ा पुष्प डाल के या दुर्वा डाल के स्नान करा दें। ऐसे ही चम्मच से दिखा के भगवान को पंचामृत दिखा के स्नान के लिए बोले भगवान को। दीप प्रज्वलित पहले ही कर लें, दीपक जलाने पहले से, धूप दीप पहले से जला के रखें। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं या गो पवित्र पहनाएं। सुगंधित चंदन से उनको तिलक करें, उनकी तिलक लगाएं, पुष्प माला पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं। साथ ही साथ संकल्प भी जरूर कर लें। राइट हैंड में गंगा जल लेके, कुछ आपकी श्रद्धानुसार पैसे लेके, पुष्प लेके, अपना नाम, गोत्र, वार, नक्षत्र, जगह, स्थान, देश आदि बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दें सब चीजों को। भगवान को पुष्प आदि अर्पित करने के बाद, तुलसी दल अर्पित करने के बाद ऋतु फल चढ़ाएं, जो ऋतु अनुसार फल है वो चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। अन्न नहीं होना चाहिए नैवेद्य में। और व्रत भी 2 प्रकार से रख सकते हैं आप एकादशी का व्रत। एक रख सकते हैं आप कुछ एक बार फल फ्रूट खाकर, और एक निहार बिना कुछ खाए भी रख सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार
व्रत रखें और सुबह शाम भगवान की पूजा करें, नैवेद्य ऋतु फल चढ़ाने, भगवान की आरती उतारें। आरती करने के बाद प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हो गई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे। भगवान, मैं ज्ञानी मूर्ख हूँ, मुझे पूजा की विधि नहीं आती है। अगर आपकी पूजा में मुझसे कोई गलती होगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरी ये छोटी सी पूजा स्वीकार करें और मेरी सभी मनोरथ पूर्ण करें। कुछ प्रसाद भगवान के पास छोड़कर और बाकी परिवार में वितरण कर दें। इसी प्रकार शाम को भी पूजा करें और उसके बाद रात्रि में भी भगवान के समीप ही जागरण करते हुए टाइम व्यतीत करें। और आपके पास गीता जी है तो उनकी भी भगवान के साथ साथ पूजा करें। आपकी श्रद्धा है तो हवन भी जरूर करें इस दिन। गीता जी को भी आसन पर बिठाकर कुछ बिछाकर उन पे भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र आदि चढ़ाएं। देखिए, आप गीता जी की किताब पे कुछ वस्त्र चढ़ा दें, उड़ा दें उनको, चुन्नी वगैरह, और पुष्प आदि समर्पित कर दें, धूप दीप दिखा दें और आरती भी कर सकते हैं आप गीता जी की। और शाम को तुलसी जी के समीप दीपक जरूर प्रज्वलित करें, जलाएं दीपक और उनकी परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें। और आपके घर वाले भी कोई भी इस दिन लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें, चावल आदि नहीं खाएं। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हो तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें घर में। और इस दिन आपकी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा, गरीब लोगों को दान दक्षिणा जरूर दें। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को अर्घ देकर भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें और ब्राह्मणों या गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर उनको विदा करें। और उसके बाद भगवान का चरणामृत लेके व्रत खोलें और फिर आप कुछ भी खा पी लें। इस प्रकार से व्रत करें। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धार्मिक कथा के अनुसार राजा व खानत चंपा नगरी के प्रतापी राजा थे। वे ज्ञानी थे और धर्मात्मा भक्त भी थे और साथ ही वेदों का ज्ञान भी था। इतना भला राजा पाकर नगरवासी बेहद ही संतुष्ट व सुखी रहते थे। एक बार राजा को सपने में उनके पिता दिखाई दिए। वो नरक में यातनाएं झेल रहे थे। प्रातःकाल राजा ने ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछा कि और अपना सपन के बारे में बताया और बताया कि मेरे पिता मुझे सपन में नरक की यातना भोगते देखे हैं और उनका उद्धार कैसे होगा, ये कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरण में आप चले जाइए। उनकी शरण में जाने से आपके पिता का शीघ्र ही सर्वलोक को चले जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। और राजा पर्वत ऋषि की शरण में गए और दंडवत प्रणाम करके मुनि से कहने लगे कि मुझे रात्रि को सपन में पिता का दर्शन हुआ था। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। अतः आप अपने योग बल से बतलाइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनिराज कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी पर बेहद जुर्म किए थे, इसलिए अब वह मरणोपरांत अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। राजा ने इसका उपाय जानना चाहा तो पर्वत मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, क्योंकि मुनि ने विचार करके कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध है, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान नहीं है और देर हो जाएगी और तुम्हारे पिता यातना से झेलते रहेंगे। इसलिए तुम सुगम शीघ्र ही फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी का व्रत विधि विधान और परिवार सहित करके पिता को समर्पित कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। और राजा ने कुटुंब सहित परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत का फल अपने पिता को अर्पण और उनके पिता को कुकर्म से मुक्ति मिल गई। और तब से ही यह माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का न केवल करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती। और मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा के पिता स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, मैं परम धाम को जाता हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महत्व और कथा सुनता है उसे इस यज्ञ का फल मिलता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, साथ ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन गीता जयंती भी है। गीता जी का जन्म मंगशीर शुद्धि एकादशी को ही हुआ था। गीता जयंती को गीता जी की सारी सामग्रियों से पूजन करें, आरती कर प्रसाद बांटें, चढ़ाएं और गीता जी का पाठ जरूर करें, जिससे कि आपके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। गीता पाठ जरूर सुनाएं अपने पूर्वजों। बोलो एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।